ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको गुप्त साधना तंत्र का 5वां पटल बता रहा हूँ। इससे पूर्व आपको गुरु का महत्व, साधना व सिद्धि के बारे में बताया गया है। इस पंचम पटल में भगवती पार्वती शिव जी से कहती है, हे देवेश्वर, आप समस्त संसार के पिता परमेश्वर हो और सबके प्रभु हो। मैं इस समय मासादि की पूरसी क्रिया के सुनने की इच्छा करती हूँ, अर्थात वर्ष के प्रथम महीने के प्रारंभ से लेकर दूसरे महीने तक किस प्रकार से जप की संख्या बढ़ाकर साल भर तक करनी होती है, वही आप मुझसे कहिए। भगवान शिव शंकर भगवती पार्वती जी से कहते हैं, वर्ष के पहले महीने में 6 लाख बार इष्ट मंत्र का जाप करना होता है। क्या कहती है? वर्ष के पहले महीने में 6 लाख बार इष्ट मंत्र का जाप करना होता है और दूसरे महीने में 12 लाख, तीसरे महीने में 18 लाख, चौथे महीने में 24 लाख, पाँचवें महीने में 30 लाख, छठे महीने में 36 लाख, सातवें महीने में 42 लाख, आठवें महीने में 48 लाख, नौवें महीने में 60 लाख, 10वें महीने में 66 लाख, 11वें महीने में 90 लाख, 12वें महीने में 100 लाख जप करना चाहिए। इस प्रकार नियम के अनुसार प्रति में जो मनुष्य वर्ष भर तक जप करता है, उसको केवल जप ही से मंत्र सिद्ध हो जाता है। हे देवेशी, पंचोपचार के क्रम से प्रथम कहे हुए अनुसार जप आदि करें और प्रथम के अनुसार शक्ति की पूजा और कुमारी की पूजा करनी होती है। इसके उपरांत साधक विधिपूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन और अपनी शक्ति को भोजन करावे। हे देवी महेश्यानी, विनाश शक्ति के मैं भी तो सब के समान हूँ और जिस समय मैं शक्ति युक्त हो जाता हूँ, तभी साधक को संपूर्ण मनोरथ के फल का देने वाला सदाशिव कहलाता हूँ। शिव भगवान पार्वती जी से कहते हैं, विनाश शक्ति में भी तो सब की समान हूँ और जिस समय मैं शक्ति युक्त हो जाता हूँ, तभी साधक को संपूर्ण मनोरथ के फल का देने वाला सदाशिव कहलाता हूँ। इस कारण शक्ति युक्त होकर मंत्र का जप करना चाहिए। साधक को बिना शक्ति के जप करने से उसका कोई कार्य भी सिद्ध नहीं होता है। हे पार्वती, ब्रह्मा जी ने भी सावित्री की सहायता से सिद्धि लाभ की है। कृष्ण ने द्वारका जी में सत्यभामा की सहायता से सिद्धि को प्राप्त किया था। हे सुंदरी, श्री कृष्ण ने जिस प्रकार गोपिकाओं के साथ में सिद्धि प्राप्त करी, हमारी सिद्धि को भी उसी प्रकार शक्ति के संयोग से जानो। है महेश्वरी शक्ति के संयोग से ही मैं सदा शिव कहलाता हूँ। हे देवेशी, यदि शक्ति के संयोग से ही साधक को सिद्धि प्राप्त नहीं हो तो मेरे वचनों को वृथा जानो। आगे शिव जी कहते हैं, हे हेमेश्वरी,
गंगा, काशी, प्रयाग आदि, पुष्कर, नैमिषारण्य, बद्रिका, श्रम, रेवा, उत्कल, गंडकी, सिंधु, सरस्वती इत्यादि बहुत सारे पीठ स्थान विद्यमान हैं। सिद्धि की इच्छा करने वाले साधक इन सब पीठ स्थानों को छोड़कर बड़े यत्न के साथ स्त्री का संग करें। हे सुरेश्वरी, स्त्री के साथ ही में साधक को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मेरा ये वचन कदाचित व्यर्थ न हो जाता है। शक्ति के मुख में यदि एक गंडूस की बराबर जल दिया जाए तो वह भी समुद्र की समान हो जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अर्थात शक्ति को एक गंडूस की समान जल देने में समुद्र के जल दान करने की समान फल होता है और शक्ति को अन्न दान करने से अन्न के पर्वत की समान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार शक्ति को जो जो वस्तु दी जाती है उससे उसको ऊपर कहे हुए के अनुसार अनंत फल प्राप्त होता है। इस कारण कुलवान साधक सर्वदा शक्ति को अभिष्ट देवता मानकर, अभिष्ट देवता जानकर उसको यत्न से भोजन करावे। यदि क्रोध के वश होकर मोह से अथवा छल युक्त कोई साधक शक्ति की पूजा न करे तो 100 करोड़ कल्प जप करने से भी उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ये था दोस्तों 5वां पटल, शक्ति की साधना उपासना, शक्ति की जानकारी शिव जी द्वारा माँ भगवती पार्वती को प्रदान की गई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।